गठबंधन करेंगे तो बैरिस्टर साउद्दीन अवैसी को डिप्टी सीएम मुसलमान देना पड़ेगा। इस वजह से लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं। ये समाजवादी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है, समाजवादी मुसलमानों का विकास नहीं करती है। मुसलमान तो हमारा गुलाम है, हमें वोट देकर रहेगा। अखिलेश यादव 2022 के बाद में रोएंगे, कहेंगे कि मैं गठबंधन कर लेता, और बाद में अखिलेश यादव एलिगेशन लगाएगा ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन के ऊपर, कहेंगे ये जो है बीजेपी के एजेंट है। अभी जब बैरिस्टर साउद्दीन अवैसी कह रहे हैं हमसे गठबंधन करिए, ये क्यों गठबंधन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको डर है, अगर बैरिस्टर साउद्दीन अवैसी से गठबंधन कर लेंगे तो उनको डिप्टी सीएम मुसलमान देना पड़ेगा। मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, मुसलमानों को कोई सपोर्ट नहीं करता है। मेरठ में इस वक्त मैं मौजूद हूं। जैसे कि बैनर आप पीछे देख सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शोषित वंचित समाज सम्मेलन आज होने जा रहा है, जिसमें पहले मेरठ की अगर बात की जाए तो परमिशन को रद्द कर दिया गया, क्योंकि पहले 90 से 80 हजार लोग जो हैं वो इकट्ठा होने वाले थे, और आज इसी रैली में आप देखेंगे कि तमाम जगह पर खाली है। पर कुछ देर बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के कदम जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और इसको देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो जड़ें हैं वो हिली हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आ गए तो भाई जो मुसलमानों की ठेकेदारी हम लोग लेकर के चल रहे थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। एक जागरूक करने की कोशिश लगातार मंचों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। 2022 में किस तरीके से कामयाब होंगे ये लोगों से जानने की मैं कोशिश करूंगा कि 2022 का चुनाव करीब है। कुछ ही दिन में जो है ऐलान हो जाएगा कि कितनी जगह पर कैसे कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या तैयारियां एआईएमआईएम की चल रही हैं, इसके बारे में मैं जानूंगा। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं 2022 की आप लोगों की? तैयारी हमारी बहुत जबरदस्त चल रही है, बहुत जोरों से चल रही है, और हमारी तैयारी जो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की है। और इंशाल्लाह जिस तरह मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है, और इंशाल्लाह इस बार हिस्सेदारी लेकर रहेगा। बिना मुसलमानों की पार्टी के कोई भी सरकार अपना सरकार नहीं बना पाएगी इंशाल्लाह इस बार। मंचों से तो लगातार समाजवादी पार्टी नजरअंदाज कर रही है मुसलमानों को। वो तो हमेशा से नजरअंदाज करते हुए, चाहे मुसलमान नेता हो। आपने देखा होगा बुढ़ाना में किस तरह मुसलमान नेता को धक्के देके बाहर निकाल दिया गया है, और मुसलमान को तो हर पार्टी में नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है मुसलमान तो हमारा गुलाम है, हमें वोट देकर रहेगा। लेकिन इस बार इनकी ये गलतफहमी हम दूर करके रहेंगे कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तुम्हारे कोई जागीर नहीं है। इस बार आपका झंडा डंडा मजबूत करेंगे, और इंशाल्लाह बिना एमआईएम के हिस्सेदारी के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी इंशाल्लाह इस बार। लगातार आप लोग 100 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि योगी के आदमी है ओवैसी, और योगी जी खुद आरोप लगाते हैं कि सपा के आदमी है। किसके आदमी है आखिरकार ओवैसी? जनता के आदमी है या लोगों के? भाई आप उनको तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पे इल्जाम लगा रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पे लगा रही, कांग्रेस बसपा पे लगा रही, बसपा आम बैरिस्टर साउद्दीन अवैसी से गठबंधन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर बैरिस्टर साउद्दीन अवैसी से हम लोग गठबंधन करेंगे तो बैरिस्टर साउद्दीन अवैसी को डिप्टी सीएम मुसलमान देना पड़ेगा। इस
लेकिन अब हिस्सेदारी की बात होगी। अब हमको डिप्टी सीएम चाहिए। हम लोग मुसलमान डिप्टी सीएम बना के रहेंगे इस बार 2022। डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है, जैसे कि आपने बताया उन्नाव से आए हैं और आपके सांसद हैं साक्षी महाराज। साक्षी महाराज कह रहे हैं कि ओवैसी साहब वहां जा रहे हैं जहां पर हमें जीत हासिल हो जाएगी। उसको कुछ पता ही नहीं है। 2019 का चुनाव उसको टिकट नहीं मिल रहा तो साइड में जाके रो रहा था, वो एलिगेशन लगा रहा है। उसकी हैसियत क्या है? साक्षी महाराज को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ डिबेट करिए, आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे रो रहे थे कि टिकट नहीं मिल रहा है और वो एलिगेशन लगा रहे बैरिस्टर साउद्दीन ओवैसी के ऊपर की वो भी जेजेपी के एजेंट है। अरे शर्म करो भैया। मुलायम सिंह को क्या कहा था? वो तो पार्लियामेंट में क्या कहा था वो तो आप लोग खुद ही सब जानते हो, हम लोगों से बेहतर आप लोग जानते हो क्या कहा था। तो इस बार उन्नाव के अंदर हम लोग, उन्नाव क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग 100 सीट बैरिस्टर साउद्दीन ओवैसी ने कहा है और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने कहा है 100 सीट, 100 पे नहीं और 403 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हम लोग सरकार बना के रहेंगे। क्योंकि सब जानते हैं, काफ़ी हमारे हिंदू भाई भी जुड़ रहे हैं, दलित भाई भी जुड़ रहे हैं, सारी कम्युनिटी के लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनको पता है कि बैरिस्टर साउद्दीन ओवैसी हक बयान करता है, बैरिस्टर साउद्दीन ओवैसी सबको साथ लेके चलने की बात करता है। बैरिस्टर साउद्दीन ओवैसी को जो गलत सलत कहते हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि हैदराबाद से चल के उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि मजलूमों को, लाचारों का विकास नहीं हो रहा, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। इस वजह से बैरिस्टर साउद्दीन ओवैसी, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उसी के दायरे में रह के चलने की बात करते हैं, सबको रोजगार देने की बात करते हैं बैरिस्टर साउद्दीन ओवैसी। इंशाअल्लाह ताला हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और हर जगह से चुनाव लड़ा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और कामयाबी तो हम लोगों को इस बार जरूर मिलेगी, क्योंकि 17 का चुनाव बैरिस्टर साउद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, पहला चुनाव हारो, दूसरा हराओ, तीसरा जीतो। समझ रहे भाई? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मंचों से जो लगातार ऐलान कर रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं यूथ पर अब दिख रहा है, जहां हर कोई अब मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कर रहा है। क्योंकि बीते कुछ सालों से जो मुसलमानों को नजरअंदाज करने की एक सियासत चली है, उसमें एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं कि अब हिस्सेदारी चाहिए।